प्रॉमिस इन जावास्क्रिप्ट। अगर गाइस आपको ऑलरेडी पता है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना कि प्रॉमिस चेनिंग को हम लोग क्यों यूज करते हैं एंड किस तरह से यूज करते हैं। तो इस वीडियो में गाइस हम लोग प्रॉमिस को डिटेल में समझने वाले हैं, तो चलते हैं एंड देखते हैं। तो पहले हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो प्रॉमिस होता क्या है, एक तरह से प्रॉमिस किसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कि एक बच्चा है, ठीक है। तो ये कहता है कि आई मॉम आई प्रॉमिस टू क्लीन माय रूम, ठीक है। ये बच्चा कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपना रूम क्लीन कर दूंगा, ठीक है। तो इसकी माँ कहती है फॉर एग्जाम्पल की फाइन एल्स यू नीड टू डू अ लॉन्ड्री, ठीक है। नहीं तो तुम्हें लॉन्ड्री करना पड़ेगा, नहीं अगर क्लीन नहीं किया रूम तो यहाँ पे या तो दो स्टेज हो सकता है, ठीक है। या तो यहाँ पे यस गो प्लेस, ठीक है, ये या तो ये कर देगा एंड या तो वो नहीं करेगा। तो अगर नहीं करेगा तो वो लॉन्ड्री के लिए जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, जब प्रॉमिस उसने एक तरह से डिलीवर कर दिया, इसने कर दिया जो उसने बोला, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, रिजॉल्व होता है एक तरह से, समझ लो जावास्क्रिप्ट में जाके जब उसने कर दिया जो प्रॉमिस उसने बोला था उसने वो कर दिया, तो एक तरह से वो रिजॉल्व हो गया। अगर उसने नहीं किया तो क्या हुआ, वो रिजेक्ट हो गया, राइट। कि उसने प्रॉमिस तो उसने जो बोला था उसने किया ही नहीं, तो वो रिजेक्ट हो गया। तो वही होता है प्रॉमिस, एक तरह से क्या है यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, ए प्रॉमिस इन जावास्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट। प्रॉमिस क्या है जावास्क्रिप्ट में, एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। दैट रिप्रेजेंट एन इवेंचुअल कंप्लीशन ऑफ फेल्यूर ऑफ एन एसिंक्रोनस ऑपरेशन। तो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है वो, या तो वहां पे जो ऑपरेशन हो रहा होगा एसिंक्रोनस ऑपरेशन, उसका यहाँ पे जो भी स्टेट होगा या तो रिजॉल्व होगा या तो रिजेक्ट होगा, राइट। तो अब हम लोग देखते हैं कि प्रॉमिस हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, तो मैं प्रॉमिस एक तरह से प्रॉमिस क्या है यहाँ पे, आप इस तरह से आप कह सकते हो ये प्रॉमिस है, ठीक है। प्रॉमिस, ठीक है। तो ये एक क्या है, यहाँ पे लिखता हूं मैं न्यू। तो ये जो न्यू प्रॉमिस है ये एक कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये क्या लेता है, यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन लेता है, जो कि हम लोग कॉल बैक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट। तो आप यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन पास करोगे, ठीक है। एंड उसके अंदर वो रिजॉल्व एंड रिजेक्ट जो भी रहेगा, यहाँ पे देख सकते हो आप, रिजॉल्व एंड रिजेक्ट रीजन जो भी होगा आप दे सकते हो। वो हम देखते हैं कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक प्रॉमिस बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हटाते हैं इसको, वेयर माई प्रॉमिस, ठीक है। मैं कहता हूं माई प्रॉमिस इज इक्वल टू न्यू, ठीक है, क्योंकि मैं एक नया प्रॉमिस कर रहा हूं, न्यू प्रॉमिस, ठीक है। ये एक कंस्ट्रक्टर है। अब ये एक तरह से एक्सेप्ट करता है यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन। तो मैं कहता हूँ फंक्शन, एरो फंक्शन भी आप दे सकते हो, एंड यहाँ पे ये वाला, ठीक है। तो अब यहाँ पे आएगा क्या, रिजॉल्व या तो रिजेक्ट, ठीक है। रिजॉल्व या रिजेक्ट, ठीक है। तो जब ये फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पे रिजॉल्व एंड रिजेक्ट आएगा, एंड आप अब आपकी मर्जी है कि आपको रिजॉल्व कब कॉल करना है, रिजेक्ट कब कॉल करना है, ठीक है। तो देखो, अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कहता हूं लेट डेटा इज इक्वल टू ट्रू। मैंने बोल दिया डेटा इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। अब ये मान लेते हैं कि ये जो डेटा का जो वैल्यू होगा ट्रू फॉल्स, ये डायनेमिक है, ठीक है। और ये कहीं से आ रहा है, मिल रहा है, अभी हम बताएंगे इसको, ठीक है। तो मैं कहता हूं इसको फॉर एग्जाम्पल कि इफ डेटा, ठीक है, अगर डेटा है तो तुम क्या करो कि रिजॉल्व को यहाँ पे डेटा अवेलेबल कर दो, ठीक है। मैंने रिजॉल्व में क्या बोल दिया, डेटा अवेलेबल। अगर नहीं है तो मैं क्या करूंगा इसको, एल्स, तो मैं कहूंगा रिजेक्ट एंड डेटा प्रॉमिस फुलफिल कहते हैं इसको, ठीक है। मैं कहता हूं इसको एंड यहां पे मैं कह देता हूं प्रॉमिस रिजेक्ट, प्रॉमिस रिजेक्टेड, ठीक है। तो ये मान लो कि ये एक यहाँ पे डेटा है, इसके पास जो वैल्यू है वो डायनामिक हो रहा है, कहीं से सेट हो रहा है ट्रू फॉल्स, अभी मान लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे चेक किया, अगर डेटा है तो तुम प्रॉमिस को रिजॉल्व कर दो, अगर डेटा फॉल्स है तो तुम इसको प्रॉमिस को रिजेक्ट कर दो। तो अब हम इसको ये एक हमने ये प्रॉमिस बनाया, ठीक है। हमने ये एक प्रॉमिस बनाया यहाँ पे, ठीक है। आप मल्टीपल प्रॉमिस इस तरह से यहाँ से बना सकते हो, ठीक है। मल्टीपल प्रॉमिस यहाँ पे आप बना सकते हो। ये हो गया मेरा प्रॉमिस 1, ये हो जाएगा मेरा प्रॉमिस 2। तो इस तरह से आप मल्टीपल प्रॉमिस यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं, तो इसको हम लोग हटाते हैं। तो अब मैं इसको यूज करके, ठीक है, तो अब मैं इसको यूज करके अब मैं चेक कर सकता हूं। तो मैं कहूंगा यहाँ पे जब मैं इस प्रॉमिस को यूज करूंगा, गेट करूंगा, तो मैं कहूंगा माई प्रॉमिस डॉट देन। जब यहाँ पे इसको मैं डॉट देन यूज करूंगा तो अगेन ये एक फंक्शन लेगा, कॉल बैक फंक्शन। तो मैं यहाँ पे आएगा डेटा, जो भी डेटा होगा रिजॉल्व का,
तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप डेटा कंसोल करोगे इस तरह से, कंसोल डॉट लॉग में डेटा कंसोल करूँ अभी, तो अभी हमें क्या देखने को मिलेगा, प्रॉमिस फुलफिल्ड। ठीक है, यहाँ पे ओके, हमें क्योंकि हम एरर फंक्शन नहीं दे रहे हैं, अभी आपको देखने को मिलेगा प्रॉमिस फुलफिल्ड। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको प्रॉमिस फुलफिल्ड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर मैं यहीं भी इसको फॉल्स कर दूं, ठीक है, मैं कह दूं फॉल्स, तो अभी आपको यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखिए प्रॉमिस रिजेक्टेड। ठीक है, रिजेक्ट तो हुआ है, लेकिन आपने इसको गेट नहीं किया, इस रिजेक्शन वाले जो रीजन है क्यों रिजेक्ट हुआ, उसको आपने यहाँ पे गेट नहीं किया। तो उसको गेट करने के लिए कैच, ठीक है, ये भी एक कॉल बैक फंक्शन लेगा। तो मैं कहता हूँ फंक्शन, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं कहता हूँ यहाँ पे आएगा एरर जो भी होगा, एंड आप यहाँ पे एरर को सिंपल कंसोल कर दो, या तो अपना एरर उसके साथ कुछ ऐड करना चाहते हो टेक्स्ट, तो वो भी आप कर सकते हो। तो देखो प्रॉमिस रिजेक्टेड हमने कहाँ पे डाला था, यहाँ पे, एंड वो सेम ही आपको यहाँ पे दिख रहा है प्रॉमिस रिजेक्टेड। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे एक अपना प्रॉमिस बना सकते हो, एंड उसको आप इस तरह से कहीं पे भी यूज कर सकते हो, कहीं पे भी यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि इसके बाद ही हम यूज कर सकते हैं, जहां मर्जी होगा। अब मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ इस फाइल में, एंड इसको मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक है, ओके, तो ये हमने गाइस एक प्रॉमिस बनाया। ठीक है, अब हम लोग इसको मैं कमेंट करता हूं। अब मैं आपको दिखाता हूं एक एपीआई, फेक एपीआई एक तरह से मैं कॉल करूंगा। ठीक है, जेसन प्लेस होल्डर में होता है ना, यहाँ पे जेसन प्लेस होल्डर ये होता है यहाँ पे। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं थोड़ा सा नीचे, ये है। ठीक है, तो यूजर्स, तो मैं इसको अभी प्रॉमिस के साथ इसको कॉल करने वाला हूं, तो देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, फंक्शन फेच यूजर्स। ठीक है, ये मेरा एक फंक्शन है जो कि यहाँ पे इसको एक न्यू प्रॉमिस रिटर्न करेगा। ठीक है, इस फंक्शन को एक न्यू प्रॉमिस रिटर्न करेगा। तो अभी हम लोग कैसे करेंगे, तो मैं कहता हूँ न्यू प्रॉमिस, एंड ये क्या एक्सेप्ट करेगा, ये करेगा कि यहाँ पे एक फंक्शन एक्सेप्ट, तो मैं एरो फंक्शन दे देता हूँ, आप नॉर्मल फंक्शन भी दे सकते हो। तो यहाँ पे रिजॉल्व या रिजेक्ट होगा। ठीक है, रिजॉल्व या तो रिजेक्ट, ये कॉल बैक फंक्शन में ये हमें पास करने पड़ेंगे प्रॉमिस को जब हम करेंगे। तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कॉन्स्ट, एक तरह से यहीं पे कहते हैं फेच, फेच कह देते हैं। फेच एक यहाँ पे क्या है, जावास्क्रिप्ट का मेथड है जिसको कि आप यूज करके अपना एपीआई कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो यूआरएल में मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कॉपी किया था, तो मैं कहूंगा इसको डॉट देन। ठीक है, तो मैं कहता हूँ डॉट देन, एंड अगेन इसको मुझे एक कॉल बैक फंक्शन देना पड़ेगा। तो मैं इसको यहाँ पे एरो फंक्शन देता हूँ, इसके पास क्या आएगा, यहाँ पे जो भी डेटा होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा अभी, ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे कहता हूँ इफ, ठीक है, नोट कहता हूं पहले डेटा डॉट ओके। अगर यहाँ पे ओके नहीं है तो मैं क्या करूंगा, मान लो कि डेटा ओके नहीं है यहाँ पे, तो मैं कहूंगा इसको रिजेक्ट हो जाओ यहाँ से, राइट। मैं कहूंगा इसको यहाँ पे रिजेक्ट हो जाओ। तो रिजेक्ट में मुझे रीजन बताना पड़ेगा क्यों रिजेक्ट हुआ है। तो मैं कहता हूँ डेटा नॉट फाउंड, समथिंग लाइक दैट, मैं ये ऐसे बोल देता हूँ अभी। ठीक है, रीजन में मैंने ये रीजन बता दिया। यहाँ पे आप इसको यहाँ पे इस तरह से भी दे सकते हो, मैं यहाँ पे इस तरह से कह देता हूँ एंड मैसेज, सिंपल इस तरह से भी दे सकते हो। ठीक है, जैसे जैसे आपको यहाँ पे फॉर्मेट रखना है वो रीजन में आप रख सकते हो। ठीक है, रिजेक्ट में। अब मान लो कि मैं ये अभी सही हो गया। ठीक है, डेटा ओके है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न रिस, क्या है हमारे पास डेटा है ना, तो मैं कहता हूँ डेटा डॉट जेसन। ठीक है, मैंने यहाँ पे सिंपल इसको रिटर्न कर दिया कि डेटा डॉट जेसन यहाँ से रिटर्न हो जाओ। अगर यहाँ पे रिजेक्ट नहीं है तो यहाँ पे सिंपल डेटा डॉट जेसन हो जाएगा। ठीक है, ओके, उसके बाद डॉट देन मैं अगेन इसको प्रोवाइड करूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास रिस्पॉन्स आएगा। अब तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस रिस्पॉन्स को मैं अब कहूंगा रिजॉल्व। ठीक है, क्योंकि अब मेरे पास यहाँ पे डेटा आएगा, अगर वहां से सब कुछ सही रहा तो, यहाँ पे सब कुछ सही रहा तो जब मैं इसको रिटर्न करूंगा तो यहाँ पे आएगा, एंड मेरे पास यहाँ पे अब रिस्पॉन्स आएगा। तो रिजॉल्व में सारा का सारा रिस्पॉन्स भेज दूंगा। अब मान लो हो सकता है कि किसी टाइम पे ये एपीआई काम ना करे, तो मैं उसके लिए कैच यहाँ पे लिख सकता हूँ। ठीक है, कैच, एंड मैं कहूँगा एरर, एंड मैं यहाँ पे इसको रिजेक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो अगेन आप यहाँ पे अपना मैसेज कुछ भी दे सकते हो, जो एरर वहां से आ रहा है उसको भी लिख सकते हो, या जैसे भी आपको करना है तो वो भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ एरर में एरर, तो ऐसे भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो अभी हम लोग ये जो एक फंक्शन है इसके पास एक ये इसको एक यहाँ से प्रॉमिस मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस फंक्शन के पास एक प्रॉमिस है। ठीक है, अब इस फंक्शन को हमें कैसे यूज करना है, ठीक है, जो हमने यहाँ पे इसको यूज किया था, अब हम इस फंक्शन को क्या रिटर्न हो रहा है, एक प्रॉमिस। ठीक है, तो अब मैं इसको क्या कह सकता हूँ, यहाँ पे डॉट
इसको मुझे कॉल करना पड़ेगा डॉट देन, ठीक है, राइट। इस तरह से मैं कहूंगा डॉट देन, एंड मैं यहाँ पे इसको एक फंक्शन पास करूंगा जो ये एक्सेप्ट करता है, एंड यहाँ पे आएगा हमारे पास रिस्पॉन्स, तो मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर सकता हूँ रिस्पॉन्स, एंड कैच में जो भी एरर होगा, राइट। तो ये भी इसके पास भी आएगा अपना एरर, जो भी होगा एरर, इसको मैं कंसोल डॉट लॉग में एरर दे देता हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं इसको कि ये चल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो अभी देखो हमारे पास यहाँ पे डेटा ये सारा का सारा प्रिंट हो चुका है, सारा 10 यूजर इसमें था, तो वो आ चुका है हमारे पास, ठीक है। अब एक काम करते हैं कि हम लोग इसको ना चेंज कर देते हैं, कुछ भी फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 डाल देता हूँ, जो कि अवेलेबल ही नहीं है यूआरएल, ठीक है। तो अभी देखो ना हमारे पास इसमें आएगा कुछ यहाँ पे डेटा नॉट फाउंड, इस तरह से मैसेज, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे चीजों को हैंडल कर सकते हो, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे एक क्या किया, एक प्रॉमिस यहाँ पे बनाया, जो कि मैंने यहाँ से रिटर्न किया इस फंक्शन को। ये जो रिटर्न हो रहा है कहाँ पे जा रहा है, इस फंक्शन के पास रिटर्न हो रहा है। तो अब मैं इस फंक्शन को एज ए प्रॉमिस यहाँ पे इस तरह से डॉट देन के साथ यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं इस प्रॉमिस, एंड आप ये प्रॉमिस कहीं भी यूज कर सकते हो। यहाँ तो मैंने एपीआई कॉल किया हुआ है, नॉर्मल आपका कुछ कोड है उसमें आपको प्रॉमिस के थ्रू कोड लिखना है, तो वो भी आप कर सकते हो, एंड चीजों को इस तरह से आप हैंडल कर सकते हो, राइट। देखो ये नॉर्मल प्रॉमिस हमने बनाया था, एंड ये मैंने एपीआई के साथ बनाया, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं गाइस प्रॉमिस इन जावास्क्रिप्ट। उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये समझ आया होगा। आप अपने आप से और प्रैक्टिस करना, चीज़ों को समझने की कोशिश करना। अगर नहीं होगा तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नई वीडियो में।